कई बार बड़े बड़े नुस्खे वो काम नहीं कर पाते जो आपकी रसोई के मसालों में मिलने वाली ये छोटी सी चीज़ कर देती है। चाहे ब्लड प्रेशर की समस्या हो या सांस की बीमारी हो, खाना ठीक से नहीं पचता हो, गैस ब्लोटिंग जैसी समस्या रहती हो, ये आपके लिए संजीवनी का काम करेगी। और साथ में जब मैं ये 3 मुद्राएं जो बता रही हूँ ना, इनका अभ्यास आप करना शुरू कर दीजिए। आप पहले की तरह स्वस्थ महसूस करना शुरू कर देंगे। जो रोज़ाना थके थके रहते थे ना, तरह तरह की बीमारियां, शरीर में दर्द, काम करने का मन नहीं करता, चिड़चिड़ापन, ये सब दूर हो जाने वाला है। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। खाना खाने के बाद हम लोग अक्सर इलायची खाते हैं। ये न सिर्फ एक माउथ फ्रेशनर की तरह काम करती है, बल्कि आपके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। लेकिन अगर शरीर को डिटॉक्स करना हो, अगर आपकी खून की नलियों को खोलना हो, तो सिर्फ इलायची को चबाना काफ़ी नहीं होगा। आप मेरे बताए तरीके से आप इसका सेवन एक बार करके देखिएगा। अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। एक स्टडी ये बताती है कि शरीर में ब्लड शुगर में फ्लक्चुएशन को कम करने में ये कमाल का असर दिखाता है। साथ ही शरीर में बढ़े हुए इन्फ्लेमेशन के कारण जो सांस की बीमारियां होती है या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, सांस की नलियों में जो म्यूकस जमा हो जाता है, जिसके कारण छाती में जकड़न रहती है, ठीक से सांस नहीं आती है, उससे तो हटाएगा ही। साथ ही खाने को पचाने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं, जैसे अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, उन्हें बनाने में भी ये सहायक है। इसीलिए जब आप इस पानी को पीते हैं ना, तो आपका डाइजेशन ठीक रहता है, आपका ब्लड शुगर लेवल बार बार फ्लक्चुएट नहीं होता है, साथ ही खून की नलियों को चौड़ा करने का काम करता है, क्योंकि ये एक बेस्ट नेचुरल वैसोडाइलेटर है। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगता है, दिल पर जो अतिरिक्त दबाव पड़ रहा था वो कम हो जाता है। जानते हैं, जब बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा खाना खा लेते हैं तो शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। उस सोडियम को एब्जॉर्ब करके ये आपको ब्लोटिंग, गैस, अपच जैसी समस्याओं से बचाने का काम करता है। और सबसे बढ़िया बात, इसमें फ्लेविनॉइड जैसे ऐसे बहुत से कंपाउंड्स होते हैं जो आपके शरीर को नेचुरली डिटॉक्स करते हैं, फ्री रेडिकल्स से दूर रखते हैं। तो इन सारे फायदों के लिए आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी उबालने रख दें और उसमें 3 से 4 इलायची छील कर, छिलके भी डाल दें, दाने भी डाल दें, इसे उबालिए। जब ये पानी आधा रह जाए, इसे छान कर चाय की तरह पीजिए, धीरे धीरे सिप सिप करके। ये आपके मेटाबॉलिज्म को इतना बूस्ट कर देगा कि आपका वज़न अपने आप नियंत्रण में रहने लगेगा। जैसे स्विच ऑन करते ही लाइट जल जाती है ना, ये आपके पेट में पहुंचते ही कमाल के असर दिखाता है। और मैं तो क्या करती हूँ, इलायची का पाउडर बनाकर रख लेती हूँ। पानी गर्म किया, उसमें चुटकी भर ये पाउडर डाला और इसे चाय की तरह आराम से मज़े लेकर पीजिए। चाय की जो क्रेविंग होती है ना, वो भी कम होगी और शरीर में इतने सारे फायदे मिलेंगे। और साथ में ये जो 3 हस्त मुद्राएं आपको बता रही हूँ, इनका अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। आपके हाथों की ये जो 5 उंगलियां हैं ना, ये उंगलियां नहीं है, रिमोट कंट्रोल है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, इन 5 तत्वों में संतुलन लाने का बेस्ट तरीका, आसान तरीका है हस्त मुद्रा। अधिकांश लोगों को 40 की उम्र के बाद शरीर में तरह तरह के दर्द होने लगते हैं। जोड़ों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, काम करते करते सिर में दर्द होने लगता है। कारण शरीर में वायु जो है ना, वो असंतुलित हो गई है। जब सिर में वायु ज़्यादा हो जाती है तो सिर में दर्द होगा। शरीर के जिस भाग में वायु की अधिकता हो जाएगी तो वहाँ पर दर्द होना स्वाभाविक है, 100% होगा ही होगा। योग शास्त्र ये कहते हैं, चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत। यानी जब वायु चलायमान होती है, दिमाग में तरह तरह के विचार चलने लगते हैं। दर्द तो छोटी चीज़ है, जब दिमाग में विचारों का बवंडर आ जाता है ना, नींद नहीं आती है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याएं होने लगती हैं। तो क्या करना है, पहली उंगली को अंगूठे की जड़ पर लगाना,
जब किसी उंगली को हम अंगूठे की जड़ पर लगाते हैं वो तत्व कम होने लगता है, तो वायु की अधिकता है उसे हमें कम करना है। तो दोनों हाथों से ये मुद्रा बनानी है, आसमान की तरफ हथेलियाँ, आंख बंद करके बैठ जाना है। हाथों को अपने घुटनों पर रख लें, चाहे चेयर पर बैठे हैं या ज़मीन पर। पूरा ध्यान मुद्रा की तरफ 15 से 45 मिनट आप करके देखिए। एक बार में नहीं कर पाते हैं, 2-3 टुकड़ों में कर लीजिए। अमेजिंग रिजल्ट्स है। सिर से लेकर पैर तक हर अंग पर इसका प्रभाव पड़ेगा। आपका डाइजेशन ठीक रहने लगेगा, मन के विचार कम होने लगेंगे और सबसे बड़ी बात, जो जोड़ों में दर्द, शरीर में दर्द होता है वो दूर होने लगेगा। दूसरा, अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, वज़न बढ़ता जा रहा है, थायराइड की प्रॉब्लम है, आप सूर्य मुद्रा का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। ये जो रिंग फिंगर है ना, इसे आप अंगूठे की जड़ पर लगाइए इस तरह से, और हथेलियां आसमान की तरफ बैठ जाना है। इस मुद्रा को कहते ही फैट लॉस मुद्रा है। शरीर में जमे हुए फैट को पिघलाने का काम करती है। पूरे शरीर में एनर्जी का प्रवाह महसूस करेंगे। सूर्य के समान तेजवान और ऊर्जावान बनना है तो इस मुद्रा का अभ्यास ज़रूर करें। गर्मियों में इसका अभ्यास कम करना है क्योंकि ये आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, पित्त प्रकृति है, तो इसका अभ्यास नहीं करना है। और तीसरी है प्राण मुद्रा। लास्ट वाली जो दोनों उंगलियां हैं, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर और थंब, इन्हें आपस में मिला देना। प्राण मुद्रा, नाम से पता चल रहा है ना, शरीर में प्राणों का प्रवाह शुरू हो जाता है। और ये प्राण शक्ति ही तो है जो हमें जीवित रखती है, जो हमें एनर्जेटिक रखती है, जो हमें स्वस्थ रखती है। आप महसूस करेंगे इधर आपकी उंगलियां मिली, शरीर में प्राणों का प्रवाह शुरू हो जाता है। आंख बंद करके आप इसे करके देखिएगा। किसी भी मुद्रा के बाद आप 10 मिनट प्राण मुद्रा ज़रूर कीजिए, उस मुद्रा का असर कई गुना बढ़ जाएगा। प्राण मुद्रा के अभ्यास से लोगों के चश्मे तक हट जाते हैं। शरीर में, खून में किसी तरह की कमी है वो दूर होने लगती है। कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी इस मुद्रा का अभ्यास करके एकदम बलवान, ऊर्जावान बन सकता है। मुद्राओं का असर होना ही होना है और ये बिल्कुल फ्री है, कोई मेहनत नहीं करनी। बैठे बैठे आपको बस इन मुद्राओं का अभ्यास करना है, तो शरीर के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। तो इसे आप खुद तो करें ही, उन सभी के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिनकी आप परवाह करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।